हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज के बारे में। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया दिवस जो कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एयरो लाउंज का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री ने। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट में आप हमें आंसर लिखना ना भूले। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइंस में विलय हुआ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों एयर इंडिया में विलय हो चुका है विस्तारा एयरलाइंस का। और अब जो जितनी भी एयरलाइंस जो है वो एयर इंडिया के नाम से शो होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर आमिर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो चंपई सोरेन है दोस्तों। और झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेनन ग्रेबियल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ये वेस्ट इंडीज़ से आते हैं। इन्होंने गेंदबाज जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की मतलब लिया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर टी सोमनाथ जो है नाथन जो है इन्होंने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में है ये वधावन बंदरगाह। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगी आपको। पूर्णिमा इस पर डेली करंट अफेयर्स की जो MCQ क्विज है वो डेली लेके आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृत लाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बिहार। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स को निलंबित किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों नेपाल। और नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण प्रोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है गोवा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में NTPC ने कहाँ 160 मेगावाट सौर ऊर्जा चालू की है? इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। अगला अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका सही उत्तर है 1 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? इसका सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 1 सितंबर को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किसे बेजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाल्को को मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेजिंदर सिंह जो है इन्होंने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु ने किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, हाल ही में किस कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक का चिन्ह का अनावरण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति है और इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक का चिन्ह का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की? इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए? इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए यूपी में। और दोस्तों यूपी की जो कैपिटल है कमेंट में लिखना ना भूले और वहाँ के सीएम कौन है कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही उत्तर है मॉस्को में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। हाल ही में किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है इन्होंने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए? इसका सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया? इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। हाल ही में मूडीज रेटिस ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7.2% रहने का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। हाल ही में किसने राजगीर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। हाल ही में श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने अपना अगला एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभाष श्री को जो है वह श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल पर्यटन ने पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्विज जो है हम डेली लाते रहते हैं। और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो सितंबर मंथ तक के 2024 के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निशानेबाजी में जीता है। प्रश्न नंबर 39 है। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? ऑप्शन सी पाकिस्तान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। हाल ही में किसने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी BR चौधरी जो है इन्होंने IFS हीरोज कॉमिक बुक्स लॉन्च की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। हाल ही में धुली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेशिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया
गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है रजत पदक जीता है। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंध विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर IIM अमृतसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, हाल ही में हिमांशी टोकस एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रजत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 करोड़ रुपए हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, हाल ही में किसे हाल का CMD नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर DK सुनील को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, हाल ही में बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ में समझौता किया? इसका सही उत्तर है गोवा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, हाल ही में किस देश के निदेशक हायाओ मियाज़की को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 54, हाल ही में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 मिलियन का निवेश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गूगल डीप माइंड ने यह पोर्टल यह लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, हाल ही में कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी? इसका सही उत्तर है रील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, हाल ही में किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? इसका सही उत्तर है ईरान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 61, हाल ही में BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है अजय यात्रा को नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 62 है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं? ऑप्शन सी सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति युद्ध बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सरकार अपनी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.78% की साझेदारी करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 66, हाल ही में फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है भरत श्रेष्ठ को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, हाल ही में FICCI बुद्ध आइकॉन को नामित किया गया? इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना इन दोनों ने किया है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जोधपुर में। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने IIT और ITS हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मास्क डील का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है अजमेर में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 72, हाल ही में जर्नी फ्रॉम बैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुलदीप गुप्ता जो है इन्होंने जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड द वाइट गोल्ड नामक की पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73,
हाल ही में किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज GIGA लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी HDFC बैंक। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है और उसके MD और CEO कौन है? कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। और अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज जो है वो सितंबर मंथ 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 74 है, हाल ही में किसान एग्रीश्योर फंड लॉन्च किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान, जो कृषि मंत्री है दोस्तों, केंद्र में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, हाल ही में कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? ऑप्शन बी कांगो। इसका सही उत्तर है 76। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 5 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, हाल ही में किसे ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है शरद कमल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, हाल ही में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इस शाहरुख खान जो है 92 करोड़ रुपए जो इन्होंने जो टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी है। और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, शाहरुख खान ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 79, हाल ही में कौन लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आलिया भट्ट, जो है यह लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रेटी पर हस्ताक्षर किया? इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी मालदीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, हाल ही में किसे NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरविंद वडेरा, जो है इन्हें नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, हाल ही में ताहिर जमान को किस देश की ट्रॉफी हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। ताहिर जमान जो है यह हॉकी टीम के मुख्य कोच जो है ये पाकिस्तान से आते हैं दोस्तों, और पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है। हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 84, हाल ही में किस